संडामर को इधर आओ, ये मेरे बेटे को तुमने क्या पढ़ा डाला? अरे मेरे को अपना बेटा बाबाजी नहीं बनाना है, ये बाबाजियों वाली बातों की हमें क्या जरूरत है? अरे ये तो वो पढ़े जिन्हें बाबाजी बनना हो। ये भक्ति है, ज्ञान है, बैराग है। अरे हमारा तो इनसे दूर दूर का लेना देना नहीं है। अरे हमारा बेटा तो कमाए वो सीख जाए, चाहे कैसे कमावे, झूठ बोल के, सच बोल के, ठग के, बेईमानी करके, रिश्वत लेके कमाए वो सीख जाए। क्यों भैया, हम भी तो अपने बेटाओं को कोई ऐसी जगह ही तो नहीं पढ़ा रहे हैं जहां ज्ञान से दूर दूर का लेना देना न हो, हैं भाई? हमारा तो जो है ना इंग्लिश मीडियम में है, जहाँ न ज्ञान से मतलब है, न वैराग्य से, न भक्ति से, न संस्कारों से, न सेवा से, न माँ बाप से, न भाई बंधुओं से। वहाँ मतलब ये है कि तुम पढ़ जाओगे, बढ़िया पद पे पहुँचोगे, खूब रिश्वत लियो, बढ़िया पैसा इकट्ठा करियो, चाहे अनाचार करियो, चाहे पाप पियो, चाहे दारू पियो, चाहे जो कुछ करना हो करियो, हैं? लेकिन पढ़ जाओ। कहीं हम ऐसी विद्या तो नहीं पढ़ा रहे हैं? यदि ऐसी विद्या पढ़ा रहे हैं तो फिर हम प्रहलाद नहीं बनेंगे, हिरण्यकश्यपु बन सकते हैं, दुर्योधन बन सकते हैं, हम कुछ और राक्षस बन सकते हैं। और वैसे हिरण्यकश्यपु की तरह मुझे तो नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि माँ बाप भी कुछ ऐसी गलती कर रहे हैं। अरे हमने तो साहब ऐसे स्कूल में डाल दिया है कि वो सीधे वहां से विदेश का ऑफर आ जाएगा, हैं? लेकिन हमें ये ध्यान रखना है, वो विदेशी तो हो जाएगा पर स्वदेशी नहीं होगा। और विदेशी को स्वदेशी में बड़ा फर्क है। आप कहीं बाजार में जाते हो, कहते हो कि भैया विदेशी घी दे दे, हैं? क्या कहते हो? देसी घी चाहते हो देसी, और बेटा बना रहे हो विदेशी। जैसे देसी विदेशी घी हानिकारक है, लाभदायक नहीं है, ऐसे विदेशी बेटा भी तुम्हारे खानदान के लिए, तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे देश के लिए लाभदायक नहीं है। बोले तुमने इसे क्या पढ़ा दिया? ये दोनों गुरुजन आए, बोले आकर के, भैया हम महाराज हम क्या बताएं, हम खुद ही नहीं जानते इस ज्ञान को, तो जो ये पढ़ के आया है और पता नहीं कहाँ पढ़े आया है। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्येष तवेंद्र शत्रो। न मत प्रणीतम हमने नहीं पढ़ाया, न पर प्रणीतम न का पराये ने किसी दूसरे ने पढ़ाया है। बोले तो नैसर्ग की हम, ये जन्मजात है। तो बोले इस ज्ञान को भुलाओ और इसे जो हम सिखाना चाहते हैं वो पढ़ाओ। बोले महाराज कोशिश तो पूरी करेंगे, पर जाको भरोसा ना, कबू कबू जी हमें उल्टो पढ़ाई भी लग जाता है। कभी कभी ये हमारा चेला नहीं, ये हमारा गुरु बन जाता है। कोशिश पूरी करेंगे हम। एक दिन गुरु जी थोड़े लेट हो गए, प्रहलाद जी के साथ में जो बच्चे थे स्कूल के, वो सब बैठ गए कि भैया तू इतना जो ज्ञान कहाँ से लेके आ, जरा हमें तो बता, तेरे गुरु कौन हैं? उन्होंने कहा मेरे सच्चे गुरु हैं नारद जी महाराज। मैंने उनकी झूठन पाई है, उनके चरणों की रज पाई है मैंने, और उन्होंने मेरे अंदर इस ज्ञान के प्रकाश को फोड़ दिया है। मैं उस ज्ञान में मस्त डूबा रहता हूँ, आनंद में रहता हूँ। मुझे संसार का कोई अज्ञान परेशान नहीं कर पाता। तो सब बालक बोले भैया ने कहा हमूंगा बताता। तो बोले सुनो, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह दुर्लभम मानुषम जन्म
तदप्यध्रुवमर्थदम् दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम्। हमारे शिल्पग्राम में मेला लगता है, फरवरी में लगता है शायद। उस समय ये बच्चे जाते हैं, बच्चियां जाती हैं, तो वहाँ कुछ आइसक्रीम ले लेते हैं, बर्फ। एक हाथ में आपने बर्फ ले ली और एक हाथ में जो है ना कुछ और सामान ले लो। मान के चलो का खवाऊं तुम्हें, कुरकुरे खवाऊं, सोच रहा हूं। दूसरे हाथ में आपने चाट ले ली, ठीक है, आलू का भल्ला। मुंह में पानी तो नहीं आ रहा? आलू का भल्ला ले लिया। अब सब लोग मुझे सोच के बताना तुम पहले क्या खाओगे, भल्ला के बर्फ? दोनों अभी ले हैं, दोनों हाथ में एक संग ले ले। अब यूँ बताओ पहले भल्ले खाओगे कि पहले बर्फ खाओगे? हैं? बर्फ है? क्यों भैया भल्ला ने कहा बिगाड़े हो? हाँ बिल्कुल सही पकड़े सभी लोग, सभी सही बता रहे हैं। क्योंकि भल्ले तो नेक देर पीछे खा लेंगे, बर्फ नेक देर पकड़ी रही तो यही बात यहां प्रहलाद जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मानुषम जन्म दुर्लभम तत् अपि अध्रुवम अर्थदम। बोले ये मनुष्य का जो जन्म है ना, ये अनित्य है, ये हर समय गल रहा है बर्फ की तरह। लेकिन सबसे पहले मनुष्य जन्म से यदि हमने कछु ऐसी चीज कमा ली स्थाई, तो तुझे सार्थक है जागो। और नहीं जी तो गलनो ही है, इतनी देर में जामे तो जो फायदा लेनो है सो ले लो, और नहीं तो फिर पुल के नीचे अपने आप पहुंच जाएंगे, यमुना जी के किनारे अपने आप गरी गराए के पहुंच जाएंगे। तो ताते जामे ते जो कछु रस लेनो है, बर्फ में ते आइसक्रीम में ते जो कछु रस लेनो है वह ले लो। जो पुण्य कमानो है, जो धर्म कमानो है, जो नाम करनो है, जो स्थायी रहे जा जन्म में भी और वा जन्म में भी, जो स्थायी रहे भाई जा गरबे ते पहले पहले कर लो, और काम तो भल्ले की तरह बाद में कर लेंगे। हैं बाय तो नेक देर चुकबुकों गर नारो है। बड़ी प्यारी बात उन्होंने कही। अध्रुवम अपि, माना कि ये अनित्य है, लेकिन अर्थदम, अर्थदम अर्थात परम अर्थदम, अर्थात परमात्मा को प्राप्त कराने वाला है। ये बर्फ जैसो शरीर, ये बर्फ जैसो जीवन है तो बड़ा नाजुक। नेक चोट लग जाए एक्सप्रेस वे पे तो चिथड़े उड़े जाएं, नाजुक इतना, लेकिन काम का इतना कि एक बार इससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो सारे लोगों का मालिक बना जा सकता है? इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं कि भैया ये इतनो कीमती समय है, जीवन है, लेकिन ये गलो जा रहा है। जामे तो रस ले लो, हैं जामे तो रस ले लो, नहीं लेोगे तो उतनी देर चलेगो, और रस ले लोगे तो उतनी देर चलेगो। बर्फ है तो जहाँ जैसे ही बामे ते वहाँ निकाले के दई और बापे ते कागज हटायो और हवा लगी, बोले वो शुरू है नहीं। जैसे ही बालक भयो
माने पहली सांस धरती पे लई है, और वो जो गंदगी में लिपट के आया था वो हटी कागज है, सोई बाको गरीबो शुरू है गो। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, सुबह शाम आठों पहर धीरे धीरे, सुबह शाम आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। हमारे निशा कौमार आचरे प्राज्ञो, इसलिए प्राज्ञ माने बुद्धिमान ज्ञानवान वही है जो कुमार अवस्था से भागवतान धर्मान आचरित, जो भागवत के धर्म है, भगवान की भक्ति के जो धर्म हैं उन पे उनके आचरण पे चले, समझ लो वही व्यक्ति बर्फ को पूरा पूरा फायदा उठाए रहे। जवानी भी जाए, जवानी भी जाए, बचपन भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। कबो कबो तो ऐसी बर्फ की छींचा लेते रह जाते हैं जो कुल्फी होती है ना, हम बोले चम्मच सी लगी रहते हैं। अब एक तरफ से कोई खाए को सहूर नहीं हो तो कुछ लोग एक तरफ से कतर के खा लेते हैं, पागल। बर्फ कभी भी खाने के लिए नहीं होती है, बर्फ चूसवे के लिए होते हैं, लेकिन कछु होता है हुल, वो क्या कहते हैं हुस, और बर्फ हुए बाकी तरह खाएंगे रोटी की तरह। अरे स्वाद लेवे को होती, वह खाएंगे रोटी की तरह, एक तरफ दांत अंते वह कतर लेंगे, अब वो दूसरी तरफ चुपकवे को कोई रास्ता ना है तो वहां में तो गिरी जाते हैं, और फिर हाथ पे लेते हैं, फिर हाथ जब तो फिर जा पे करते हैं, इतने बाकी छीछा ले दे न आनंद ले पाए, पैसा चलेगा और हाथ सान ले, कपड़ा खराब कर ले हैं। ऐसे कुछ लोग, हम लोग जो है अपनी जिंदगी की छीछा लेदर कर लेते हैं, न इधर के रहे न उधर के रहे, न खुदे सुकून दे पाए, न माँ बाप सुकून दे पाए, न भक्ति कर पाए, न दुनिया में कछु कर पाए, तो छीछा लेदर है कि नहीं है। जवानी भी जाए, बुढ़ापा बचपन भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे।